अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 3 जुबेल इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूं आपकी टीचर मिस शगुफ्ता। आज हमारा ग्रेड 3 का 5वां लेक्चर है जिसमें हम फ़ैसला सबक की पढ़ाई करेंगे। आज हम फ़ैसला सबक की पढ़ाई करेंगे। तो आज ये पहले मैं आपके लिए पढ़ाई करूँगी और आपको ये पूरी कहानी सुनाऊँगी, फिर उसके बाद आप मुझे रीड करके सुनाएंगे। सऊदी अरब के शहर मक्का के चारों तरफ पहाड़ों का सिलसिला है। शहर मक्का के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और बीच में काबा है। हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इस घर की तामीर को कई हज़ार साल गुज़र चुके थे। कितने हज़ार साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये घर बनाया था। मौसमों की तब्दीली, बारिश और तेज़ हवाओं ने इस घर को बहुत कमज़ोर कर दिया। तो घर किस तरह कमज़ोर हुआ? मौसम बदलते रहे, बारिशें आती रहीं और तेज़ हवा चलती रही। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले का वाक़या है। ये जो आपको कहानी सुनाने लगे हैं ये, और तब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे। दूर दूर से लोग काबा का तवाफ़ करने आते थे, काबा के गिर्द चक्कर लगाने। इसी वजह से मक्का के लोगों का कारोबार भी बहुत बढ़ा हुआ था। वो बिज़नेस करते थे और उनका कारोबार बहुत बढ़ा हुआ था। काबा की खिदमत और हिफाजत की वजह से इन लोगों की इज़्ज़त भी थी। लोग इसलिए इज़्ज़त करते थे कि ये लोग काबा की खिदमत करते हैं, ठीक है, और हिफाजत भी करते हैं। काबा की इमारत की कमज़ोरी देखते हुए सब एक जगह जमा हुए, क्योंकि वो कमज़ोर हो गई थी बारिशों की वजह से, और इमारत गिराकर नई इमारत बनाने का फ़ैसला हुआ। वो जो बिल्डिंग थी, इमारत है काबा की, उसको गिराकर नई बनाना चाहते थे। ये फ़ैसला उन्होंने बहुत डरते डरते किया कि कहीं अल्लाह ताला काबा गिराने पर नाराज़ ना हों। उनको डर लग रहा था कि कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, हम काबा गिरा दें। लेकिन नई इमारत बनाने के लिए पुरानी इमारत को गिराना ज़रूरी था। आखिर वलीद बिन मुगीरा ने कदाल पकड़ी। उन्होंने ये कदाल, ये एक गिराने वाला आला है जिसके ज़रिए उनने उसको गिराया और एक दीवार गिरा दी। उनने कदाल उठाई और उससे एक दीवार गिरा दी। इसी तरह नई इमारत की तामीर का काम शुरू हो गया। सब करीबी पहाड़ियों से पत्थर लाए और दीवारें बनाने लगे। इस काम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सारे चचा भी शामिल थे। सब ने मिल के ये काम किया। काबा की पुरानी दीवार में मशरक़ की साइड पे हिजर अस्वद, अरबी में हिजर कहते हैं पत्थर को, और अस्वद का मतलब होता है काला। काला पत्थर था और वो अब भी है वहाँ पे। इस्लाम में हिजर अस्वद का ख़ास मुकाम है। काबा का तवाफ़ हिजर अस्वद से शुरू किया जाता है। हम जब भी जाते हैं काबा तवाफ़ करने तो वो हिजर अस्वद से शुरू करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोसा दिया था, तो इसलिए सारे मुसलमान उसको सुन्नत समझ के सारे मुसलमान भी ऐसा ही करते हैं। दीवारें ऊंची हुई तो हिजर अस्वद रखने की बारी आई। जब दीवारें बन गई, अब सोचा कि हिजर अस्वद रखा जाए, तो तमाम कबीले के ग्रुपों के जितने भी वहाँ पे कबाइल थे ने मिलजुल कर काम कर रहे थे। वो झगड़ने लगे आपस में, क्योंकि हर कबीले का सरदार ये चाहता था कि वही ये बरकत वाला काम करे। झगड़ा इतना बड़ा कि तलवारें निकल आई। सब लोग खून खराबे पे उतर आए कि हम रखेंगे। आखिर एक बुज़ुर्ग जिनका सब बहुत एहतराम करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने तजवीज़ दी, मशवरा दिया, राय दी कि कल जो भी कुरैशी सबसे पहले बाबे सफ़ा की तरफ से अंदर दाखिल होगा वो हिजर अस्वद रखेगा। ये राय सब ने मान ली। काबा के गिर्द एक 4 दीवारी है। इसके दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा जो सफ़ा पहाड़ की तरफ से खुलता है, तो वो उस दरवाज़े को बाबे सफ़ा कहा जाता है, ठीक है। अमीन आ गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीन का फ़ैसला हम सब मानेंगे। सो कौन आ गए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतज़ार करते हुए लोग सुबह सुबह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाबे सफ़ा की तरफ से आते देखकर खुश हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सच्चे और अमानतदार थे। तमाम मक्का के लोग उन्हें सादक यानी सच्चा और अमीन अमानतदार कहते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात सुनकर थोड़ी देर सोचा, फिर एक कपड़ा मंगवाया। अपने कपड़े पर हिजर अस्वद को रखा और फरमाया, हर कबीले का सरदार एक एक कोना पकड़े और सब मिलकर उसको उठाएं। तो सब मिलकर उनने एक कपड़ा मंगवा के कपड़े के दरमियान में हिजर अस्वद रखा और सारे कबीले के सरदारों ने एक एक कोना पकड़ा। सब कबीले के सरदार कपड़े को इमारत के पास ले आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद खुद उठाकर उसकी जगह रखा।
सब लोग खुश थे। इतना बड़ा झगड़ा जो खूनी जंग बन जाता, जिससे खून ही खून हर तरफ हो जाना था, लड़ाई ही लड़ाई होती, खून बह जाता, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी से ख़त्म हो गया। व इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम, सूरह कलम की आयत नंबर 4 में है तर्जमा, और अखलाक तुम्हारे बहुत आली हैं, बहुत बुलंद हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपने भी इसकी घर में रीडिंग करनी है और मुझे मैसेज करना है। आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।